हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल JS एकेडमी में। हम पढ़ रहे थे बेसिक बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट, और बेसिक बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट में हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी थी। हमने देखा था कि बायो की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, जैसे हमने पढ़ा था माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा था, जूलॉजी पढ़ा था और हमने बॉटनी पढ़ा था। हमने देखा था कौन सी चीज़ किसके अंदर स्टडी करी जाती है। उसके बाद हमने कई अंदर उसके अंदर सब पार्ट पढ़े थे कि किस चीज़ में क्या होगा, किस में क्या होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि बॉटनी क्या होती है। बॉटनी में हमने ये पढ़ा था कि भाई हाँ प्लांट होता है, बॉटनी के अंदर हम लोग प्लांट की स्टडी करते हैं, जूलॉजी के अंदर हम लोग एनिमल की स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वायरस है, बैक्टीरिया, इन सब की स्टडी करते हैं। यहाँ तक की स्टडी करने के बाद हमने देखा था कि भाई हमने बॉटनी स्टार्ट किया। बॉटनी में हमने देखा था कि हाँ भाई प्लांट होता है, प्लांट के दो सिस्टम होते हैं, एक रूट सिस्टम होता है, दूसरा शूट सिस्टम होता है। रूट सिस्टम में क्या होता है और शूट सिस्टम में क्या होता है, तो हमने रूट सिस्टम पढ़ लिया था। शूट सिस्टम में हमने पढ़ लेते जो है कि स्टेम क्या होता है। स्टेम आपकी फ्लेक्सिबल होती है, रिजिड होती है। प्लांट कितने टाइप के होते हैं, हर्ब होते हैं, श्रब होते हैं, क्लाइंबर होते हैं, क्रीपर होते हैं। अब यहाँ तक के पढ़ने के बाद हम लीव्स पढ़ लेते हैं। लीव्स में हमने देखा था हमारे पास दो टाइप की लीव्स होती हैं। हम पढ़ रहे थे लीव्स जो थी हमारे पास दो टाइप की थी। कौन कौन सी लीव्स थी? एक सिंपल लीव थी, दूसरी आपके पास कौन सी थी? दूसरी हमारे पास कंपाउंड लीव थी, कंपाउंड लीव थी। दो टाइप की हमारे पास लीव थी। तो हमने देखा था भाई सिंपल लीव जो होती है वो आपके पास नॉर्मल इसमें आएगी, यहां से ये लीव्स गई, एक ये इसमें एक ट्विंग निकली है, इससे क्या होगा एक लीव्स ये ग्रो कर जाएगी, ठीक है, ये इसी से एक दूसरी लीव ग्रो कर जाएगी, इस तरह से होती है, और तीसरी लीव से ग्रो कर जाएगी। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास 3 है कि 4 है कि 5 है कि 6 है, बस ज़्यादा नहीं होते। इसमें बड़ी बड़ी पत्तियां होती है और इसमें ज़्यादा नहीं होता है, मतलब लीव्स होंगी लगभग में होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी। बस इसमें क्या होता है कि इसमें पत्तियां ही बड़ी होती है और आपको लीव से पता चल जाएगा। बट कंपाउंड लीव में ऐसा नहीं होता, इसमें ट्विंग आई होती है, इसके अंदर सब ट्विंग होती है, मतलब एक अलग से डाल लगी होती, मतलब अलग उसमें डाल गई होती, उसके अंदर भी सब डिवीजन होता है लीव्स के अंदर। जैसे आपने देखा होगा नीम के अंदर, तो नीम के अंदर क्या होता है सब डिवीजन होता है। इसके बाद इसमें पत्तियां लगना शुरू होती हैं, ऐसे करके ऐसे 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 छोटी 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 पत्तियां लगी होती हैं। मतलब इतने होते हैं, आप इनको काउंटेबल नहीं, आप इनको काउंट नहीं कर सकते हो। आप काउंट करने के लिए काउंट कर सकते हो, बट इनको इतनी इजिली आप काउंट नहीं कर सकते हो। ऐसे इसके अंदर छोटी छोटी, इसमें भी ऐसे हर लीव्स के अंदर सब डिवीजन होगा और उसके अंदर क्या होगा छोटी छोटी लीव्स जो है निकली होंगी। तो ये था लीव्स का कॉन्सेप्ट। अब लीव्स में क्या है, लीव्स के अंदर और क्या हम लोग पढ़ेंगे इसमें बेसिक बायोलॉजी में। तो लीव्स के अंदर आपके पास जैसे मान लें हमारे पास ये लीव्स होती है, हम एक सिंपल लीव बना ले रहे हैं, ये लीव्स है, डिपेंड करता है लीव्स कौन सी है, तो हम कुछ इस तरह से लीव्स बनाएंगे, ठीक। इसके अंदर क्या होता है कि हम एक इधर लीव बना दे रहे हैं, कुछ इस तरह से लीव होती है। इस लीव्स में क्या होता है, स्मॉल 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 ऐसे डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ऐसे होगा, जिसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। इसको देखने के लिए आपको लगाना पड़ेगा माइक्रोस्कोप। क्या चीज की यूज करनी पड़ी, कौन सी डिवाइस? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या करता है? माइक्रोस्कोप हमने आपको पता होगा माइक्रोस्कोप क्या करता है, माइक्रोस्कोप छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है, मतलब माइक्रो को स्कोप कर देता है। तो वो क्या करता है, वो ऐसी डिवाइस होती है जो छोटी चीज को क्या कर देती है, बड़ा कर देती है। आप छोटी चीज को बड़ा कर देंगे तो आप जब लीफ का अंदर उसके मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे, अंडर द माइक्रोस्कोप जब रखेंगे तो आपको लीव्स क्या होगी, बहुत बड़ी दिखाई देगी, और उसके बाद ये आपको होल्स दिखाई दे जाएंगे। असल में ये होल्स होते क्या है, हम पहले लीफ के एनाटॉमी पढ़ ले। लीव्स में क्या होता है कि ये जो होती है ये लीफ ब्लेड होती है, लीफ ब्लेड होती है। ये जो होती है ये इसको हम लोग बोलते हैं मिड वेन होती है, ठीक। ये बीच में जो होती है इसको बोलते हैं पीटियोल होता है, और ये दुनिया भर का होता है, बट हमको इसके बारे में पता नहीं करना है, हमको मेन जानना है डॉट जो होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं। इन डॉट्स को हम लोग बोलते हैं, ये जो डॉट्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। क्या होता है? स्टोमेटा। अब अगर सिंगल वर्ड होगा तो क्या हो जाएगा, स्टोमा हो जाएगा। तो डिपेंड करता है इनका काम क्या होता है, इनको किस तरह से हम देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, जब जो है
इसमें इसका काम इसलिए होता है, इसका काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक, यहां पे क्या होता है कि लीव्स का कलर जो होता है आपके पास येलो ग्रीन कलर का होता है। स्टोमेटा का काम क्या होता है, स्टोमेटा का काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इन सब का एक्सचेंज करता है। किस तरह से इसमें हम जो है और आगे हम इसमें देखते हैं और क्या चीजें दिया हुआ। जो स्टोमेटा का डायग्राम होता है, जो हमको ये डॉटेड दिख रहा है, अगर हम इसको जो है एक स्टोमेटा को हम लोग ले लें और एक स्टोमेटा को हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके देखें, तो इसको हमने बड़ा कर लिया और इसको जब हम अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे तो हमको स्टोमेटा कुछ इस तरह दिखेगा। ये कुछ इस तरह सा बना होता है। बाकी ये जो होता है इसमें क्लोरोफिल, इसमें न्यूक्लियस होता है, ये इसको गार्ड सेल बोलते हैं। और ये जो होती है वो सेल जो होती है उसकी प्लांट जो लीफ की सेल होती है कुछ इस तरह से बनी होती है। तो ये जो है इसका काम जो होता है ये इस तरह से बना होता है। ली मैम एक सिंगल स्टोमेटा हमने ले लिया। यहाँ पे जो ये होता है, ये यहाँ पे जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल। ठीक, बाकी ये सिंपल सेल आपके पास पैरेन्काइमेटस सेल होती है, इनमें कोई वो नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि इससे क्या होता है, जो पोर्शन होता है इससे क्या होगा, ये गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है। ये आपके पास ग्रीन कलर के जो होते हैं वो गार्ड सेल होते हैं, उनमें क्या होता है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल का काम क्या होता है, हम बहुत देर से बात कर रहे हैं क्लोरोफिल। तो ये जो स्टोमेटा होता है इससे क्या होता है, गैसेस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। अब गैसेस का एक्सचेंज होगा, हम आगे बात कर रहे हैं क्लोरोफिल के बारे में। तो क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल जो होता है एक पिगमेंट होता है जो जिसकी वजह से लीफ का कलर किस कलर का होता है, जिसकी वजह से लीफ का कलर ग्रीन कलर का होता है। तो फ्रेंड्स क्लोरोफिल अगर नहीं होगा तो लीफ हमको कैसे दिखाई देगी, अगर क्लोरोफिल हमारे पास नहीं है तो लीफ हमको जो है वो ग्रीन कलर की दिखाई देगी। तो वो हमको जो है दिखाई देगी व्हाइटिश कलर की या कलरलेस, या हम ब्राउन कलर बोल सकते हैं, क्लोरोफिल कंटेंट नहीं हो। हम देखते हैं इस क्लोरोफिल का वर्किंग क्या होता है। तो क्लोरोफिल का वर्किंग क्या होगा कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है क्योंकि प्लांट जो होते हैं जो हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप होते हैं, हेटेरोट्रॉप। प्लांट जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉपिक्स। ऑटोट्रॉपिक्स क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप। मतलब जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप बोलते हैं। हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। सनलाइट के प्रेजेंस में जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना क्या प्रिपेयर करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस अगर हम इसको स्प्लिट कर दे इस वर्ड को, तो यहाँ पे दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। एक का मतलब है फोटो, दूसरा क्या है आपके पास, सिंथेसिस। तो यहाँ फोटो मतलब जो है वो लाइट की बात कर रहे हैं। जब भी हम अगर फोटो की वर्ड बात करें तो हम यहाँ किस चीज की बात करेंगे, लाइट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे फोटो मतलब लाइट के प्रेजेंस में। अब यहाँ पे लाइट कौन सी होगी, यहाँ पे जो लाइट होगी वो सनलाइट होगी। कौन सी लाइट होगी, सनलाइट की हम लोग बात करेंगे। तो सनलाइट के प्रेजेंस में जो प्लांट होते हैं, जो आपके पास प्लांट होगा, जैसे कि हमारे पास ये प्लांट है, इस प्लांट की अगर हम बात कर रहे हैं, ये आप हमारे पास ये प्लांट है। देखा होगा आपने छोटे बच्चों की या बड़े बच्चों का अप्रॉक्स 6, 7, 8 क्लास के बच्चों के क्लास में जो है ये स्टार्टिंग में टीचर्स डायग्राम बनवाते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस का डायग्राम है या ये इसका डायग्राम है। इसको हम थोड़ा सा शेडिंग कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है इसमें किस तरह से होता है कि आपके पास जो है वो सन होता है, ये सन है
हम इसको सन को बना लेते हैं। ये होता सन। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है कि जो सन होता है, सन की लाइट जो होती है उसकी प्रेजेंस में प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। कैसे करते हैं? जब सन की लाइट इस पे पड़ती है लीव्स पे, तो यहाँ पे क्या होता है, एक रिएक्शंस होती है। रिएक्शन कौन सी होती है, वो रिएक्शन हमको देख लेते हैं कि रिएक्शन कौन सी होती है। तो रिएक्शन यहाँ पे जैसे आपके हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन में हमारे पास क्या क्या होगा, एक तो आप जो है प्लांट को क्या प्रोवाइड कराते हो, प्लांट के आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कराते हो और वाटर प्रोवाइड कराते हो, तभी प्लांट क्या करता है, उसके अपोजिट में हमको क्या देगा, उसके अपोजिट में हमें जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा और ग्लूकोज प्रोवाइड कराएगा। किस तरह से हम देख लेते हैं किस तरह से। तो हम अगर रिएक्शन लिखते हैं 6CO2 प्लस 6H2O gives C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस एनर्जी। यहाँ पे क्या है कि आप जब आप रिलीज क्या करते हो भाई, हम लोग रिलीज क्या करते हैं, हम लोग रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और इनहेल क्या करते हैं, इनहेल हम लोग ऑक्सीजन करते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग बोल रहे हैं, ये जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये जो है ये कंपोनेंट जो है वो क्या है, वाटर है। और ये जो है ये कंपोनेंट जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं, जो फूड होता है आपका इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है, तो ये है ग्लूकोज। और ये आपके पास जो होती है ऑक्सीजन होती है, और लास्ट में क्या निकल रहा, एनर्जी निकल रही, क्योंकि जब आप फूड जब आप लेते हो तो क्या आपको आती है, एनर्जी आती है। इस एरो के ऊपर हमारे पास दो चीजें लिखी होती हैं, एक लिखा होता है सनलाइट, दूसरा हमारे पास लिखा होता है क्लोरोफिल। तो इस रिएक्शन से हमें ये पता चलता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दो कंपोनेंट से मिलकर क्या बनाते हैं, दो कंपोनेंट से मिलकर हमारे पास ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे थ्रू क्या कर लेते हैं, हम लोग इनहेल कर लेते हैं, वापस हम कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एक्सेल करते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्सेल करेंगे तो वो क्या होगा, वो किसके थ्रू ले लिया जाता, वो प्लांट के थ्रू ले लिया जाता है। और वहां पे क्या होता है, प्लांट क्या करता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर मिक्स करके और क्या बनाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल क्या बनाता है, वो ग्लूकोज मतलब अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। जो ग्लूकोज होता है ये एनर्जी गिविंग फूड होता है। तो ये था फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस में जो है हम लोग जब प्रोसेस पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये होता है कि भाई फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो कैसे हो रहा है, फोटोसिंथेसिस अगर होएगा कब ज्यादा हो जाता है, कब कम हो जाता है, तो ये सब चीजें होती है। आगे मतलब आगे जो क्लासेस होते हैं इनमें हम लोग पढ़ते हैं किस तरह से डे में क्या होगा, नाइट में क्या होगा, या अगर लाइट कम है तो क्या होगा, सन के लाइट में तो हो रहा है, अगर हम उसको जो है मतलब ट्यूब लाइट में करेंगे तो फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं होगा। बहुत सारा इसमें दुनिया भर की कहानी है, बट हमको यहाँ पढ़ना था फोटोसिंथेसिस, तो ये फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ लिया। आगे हम पढ़ते हैं कुछ फ्लावर के बारे में। हमारे पास जो है फ्लावर को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक डेफिनेशन में, इट इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं कि जो ये क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब ये क्या करे, रिप्रोडक्शन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। फ्लावर हमारे पास बहुत सारे टाइप के होते हैं, आपने देखा होगा बहुत फ्लावर है जो है, कहीं किसी का अलग फ्लावर है, छोटे से छोटे तक बड़े से बड़े तक लोअर के फ्लावर अलग होते हैं, और जो है हायर के फ्लावर अलग होते हैं, किसी में छोटे फ्लावर होते हैं, किसी में बड़े फ्लावर होते हैं। रोज का फ्लावर अलग है, हिबिस्कस का फ्लावर अलग है, या हम देख लेते हैं मटर का फ्लावर बिल्कुल अलग है, ठीक है। वहीं अगर उसमें हम सेंटम की बात करें, तुलसी की बात करें तो उसका फ्लावर भी अलग है। तो अलग अलग टाइप से फ्लावर होते हैं और हर प्लांट का अपना एक अलग फ्लावर होता है। अब फ्लावर में जो होते हैं, फ्लावर हमने क्या बोला यहाँ पे, रिप्रोडक्शन। अगर फ्लावर नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि भाई रिप्रोडक्शन जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप में कौन कौन से होते हैं, सेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल होता है और वेजिटेटिव होता है। तो सेक्सुअल के लिए हमारे पास जो है सेक्सेस जरूरत होते हैं। सेक्सेस में आपके पास मेल और फीमेल गैमेट्स, मेल सेक्स और फीमेल सेक्स प्रेजेंट होता है। तो
ये आगे तो बहुत लंबा है, रिप्रोडक्शन है, बट हमको फ्लावर के बारे में बात करें, पहले हमको फ्लावर के ABCD तो पता होनी चाहिए कि भाई फ्लावर में क्या क्या चीजें होती। तो फ्लावर कंसिस्ट ऑन 4 पार्ट। 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला पार्ट होता है कैलिक्स, दूसरा जो होता है कोरोला होता है, तीसरा जो होता है एंड्रोशियम होता है, और चौथा जो होता है वो गाइनीशियम होता है। जो गाइनीशियम होता है ये फीमेल पार्ट होता है, और जो ये एंड्रोशियम होता है ये क्या होता है? ये मेल पार्ट होता है। मतलब अगर फ्लावर का हम अगर मेल और फीमेल पार्ट देखें तो जो एंड्रोशियम होगा वो क्या होगा? मेल पार्ट होगा, और जो गाइनीशियम होगा वो क्या होगा? फीमेल पार्ट होगा। हम लोग एक फ्लावर का डायग्राम बना लेते हैं, देखते हैं उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, उसके हिसाब से हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए आइए हम लोग पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो ये पहले थी हमने बनाया स्टाइल, हम लोग टीएस ऑफ फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर जो है ये आपके पास गाइनीशियम फीमेल पार्ट बन गया। ये जो होते हैं ग्रीन ग्रीन कलर के जो होते हैं वो कैलिक्स, इन्हीं से हमको क्या करना है? कोरोला निकाल देना है, क्योंकि यहीं से कोरोला ऐड होता है। ये कोरोला हो गए। यहाँ से हम एंड्रोशियम निकाल दे रहे हैं, मतलब मेल पार्ट निकाल दे रहे हैं। अभी हम इसके एक एक पार्ट की स्टडी आराम से कर लेंगे, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ी सी। ये जो है चौक हमारी नहीं चल रही, ये तो यहाँ पे हमने कई सारी चीज़ें देखी कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, और कैसे कैसे हम देख लेते हैं। आइए इसको लेबल कर लेते हैं पहले। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं कोरोला, जो कलरफुल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोला। और जो ये होते हैं इनको बोलते हैं एंड्रोशियम। मतलब जो है आपके पास, अगर हम इसको बोल सकते हैं तो मेल पार्ट। मेल पार्ट का सिंबल क्या होता है? कुछ इस तरह से होता है। ये हुआ, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं गाइनीशियम। गाइनीशियम हमारे पास जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट का सिंबल क्या होता है? ये होगा और ऐसे होगा। ये जो होता है, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। तो हमने देखा हमारे पास फ्लावर, एक नॉर्मल फ्लावर में हमने देखा हमारे पास 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोशियम होता है और गाइनीशियम होता है। हम बात करते हैं कैलिक्स के बारे में। कैलिक्स क्या होते हैं? देखिए कैलिक्स जो होते हैं वो सबसे नीचे पार्ट जहां से कोरोला स्टार्ट होता है वहां पे क्या होता है? कैलिक्स लगे होते हैं। मतलब इनको हम लोग और क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सिपल्स। और ये जो होता है इसको बोलते हैं पेटल्स। तो यहाँ पे जो जहां से स्टार्ट होता है फ्लावर, ये पार्ट जहां से फ्लावर स्टार्ट होना शुरू होता है, सबसे पहले क्या होता है? कैलिक्स होता है। उसके बाद जो कलरफुल पार्ट होता है, ये जो कलरफुल पार्ट होता है देखा होगा आपने, किसी में रेड कलर का है, किसी में ब्लू कलर का, जिससे क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। जो आपके पास इंसेक्ट होते हैं इनका अट्रैक्शन होता है, ये क्या करते हैं? जो है फर्दर पॉलिनेशन कराते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसमें क्या होता है कि ये जो होते हैं कलरफुल होते हैं। उसके बाद
हम अगर बात कर रहे हैं इन दोनों पार्ट की, इन दोनों पार्ट मतलब कौन सा है, एंड्रोशियम और गायनीशियम की बात कर रहे हैं। तो हम अगर एंड्रोशियम को एक अलग पार्ट में बना लें तो एंड्रोशियम हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा। और ये जो होते कनेक्टिव हो जाएगी, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये जो होता है ये एंड्रोशियम होता है। एंड्रोशियम में क्या होगा कि यहाँ पे ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंथर, और जो ये होता है इसको बोलते हैं कनेक्टिव। इसमें हमारे पास जो यहाँ पे होंगे इसके अंदर क्या होते हैं हमारे पास, इसके अंदर होते हैं स्पोर्स। क्या चीजें होंगी, स्पोर्स होंगी। तो ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये है हमारे पास मेल पार्ट। अगर हम फीमेल पार्ट की बात करें तो फीमेल पार्ट में हमारे पास क्या चीजें होती हैं, फीमेल यहाँ पे हम बना देते हैं इसको, तो इसको हम कुछ इस तरह से बना देंगे। कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो ये होता है स्टिग्मा पार्ट, स्टिग्मा। ये होती है हमारे पास स्टाइल। ये स्टाइल होती है, और जो ये होती ओवरी। ओवरी में ये क्यों होते हैं, इनको बोलते हैं ओव्यूल्स। तो ये जो है ये जो हमारे पास है ये हमारे पास फीमेल पार्ट है। तो हमने फ्लावर की एनाटॉमी पढ़ी, और एनाटॉमी हमने देखा डिफरेंट चीजें हैं। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसमें 4 चीजें होती हैं, कैलिक्स होता है, कोरोला होता है। कैलिक्स नॉर्मली हमारे पास किस कलर के होंगे, कैलिक्स जो होंगे वो ग्रीनिश कलर के होंगे, ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन होगा, लाइट किसी में डार्क, डिपेंडिंग अपॉन द फ्लावर। जो कैलिक्स होगा वो उसी हिसाब से होगा, जिससे मान ली किसी में डार्क ग्रीन होगा, किसी में लाइट ग्रीन, किसी में सी ग्रीन। तो डिपेंड करता है कि हमारे पास फ्लावर कौन सा है। और जो ब्यूटीफुल कलर होंगे जिनकी वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन होता है किसी भी इंसान का है, या किसी भी जो है इंसेक्ट का हम बात कर सकते हैं, तो उसमें क्या होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोरोलास। और हमारे पास एंड्रोशियम और गायनीशियम, जो हमारे पास ओव्यूल्स, जो यहाँ पे मतलब जो एंथर होता है, यहाँ पे एंड्रोशियम की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम। और जो ये है इसको बोलते हैं गायनोशियम। ये जो एंड्रोशियम और गायनीशियम है, जो हमारे पास गायनीशियम है, ये क्या है, ये फीमेल पार्ट है किसी फ्लावर का। और यहाँ पे क्या है कि जो ये जो प्रेजेंट है इसको बोलते हैं हम लोग मेल पार्ट है। मेल पार्ट में क्या होगा कि कभी कभी फ्लावर क्या होते हैं कि कुछ अगर जैसे मान ले फ्लावर हमारे पास सिर्फ अगर ये प्रेजेंट है, मतलब सिर्फ हमारे पास गायनीशियम प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, फीमेल फ्लावर होगा। कुछ जो होता है मतलब उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। किसी किसी में क्या होता है सिर्फ मेल प्रेजेंट है, वो भी यूनिसेक्सुअल है। किसी किसी में जो है हमारे पास मेल और फीमेल एक साथ प्रेजेंट होता है। इसे हम लोग इस फ्लावर जैसे है, इसमें हमारे पास क्या है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक साथ प्रेजेंट है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस फ्लावर को बोलेंगे बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल को जैसे मेल के लिए साइन हम लोग किस तरह बनाते हैं, ये जो होता है ये मेल का साइन होता है, और अगर हम इस तरह देखें तो ये क्या होता है, ये फीमेल का साइन होता है। और अगर हम इसको जो है अगर हम इसको इस तरह से बनाएंगे तो ये होता है हमारे पास बाइसेक्सुअल का, मतलब मेल और फीमेल अगर किसी एक फ्लावर में प्रेजेंट है तो इसको हम लोग बोलेंगे बाइसेक्सुअल। तो ये थी आप जो है किस तरह से हम फ्लावर के एनाटॉमी पढ़ सकते हैं, किस तरह से हम रूट के एनाटॉमी पढ़ी थी, किस तरह से हमने जो है लीव्स के एनाटॉमी पढ़ी थी। तो ये थे कुछ बेसिक था बायो का। अब हम स्टार्ट करेंगे कि आगे हमारे पास देखेंगे हमारे पास चैप्टर कौन कौन से हैं और किस हिसाब से हम उसको स्टडी करेंगे। तो अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।